तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा, हमें यही आज कैलकुलेट करना है। कितना फोर्स होगा या फिर कितना टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, हमें वो डिफाइन करना है। तो जरा सबसे पहले मैं यहाँ पर दो मैग्नेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसे बना करके इस तरीके से दिखाना। तो ये हमारा हो गया मैग्नेट, और मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है भाई? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है। मैंने इसके अंदर क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल एज्यूम किया। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इसमें एज्यूम किया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। यहां से इस डायरेक्शन में गई, इधर इधर और इधर से होते हुए इस डायरेक्शन में चली जाएगी। मैंने इसको नाम दे दिया इस लूप को PQRS। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमको पता है। मैं ये जो साइड है इस रेक्टेंगुलर लूप का, इसे भी अज्यूम कर लेता हूं। मैंने कहा ये है A साइड, और ये वाली जो साइड है इसको मैंने नाम दे दिया B साइड। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझको इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है। तो जरा अगर सबसे पहले इस वाले साइड की बात करते हैं, ये जो है QR, यहां पर अगर देखिए तो करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक, अगर मैं इस वाले साइड की बात करता हूं P और S वाले साइड की, तो करंट हमारी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर जो थीटा होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर इस कंडीशन में यहां पर थीटा हमारे पास 180 और 0 डिग्री है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उसके ऊपर जो लग रहा फोर्स था वो किसके बराबर था? वो फोर्स था हमारे पास F = ILB साइन थीटा के बराबर। और यहां पर अगर आप साइन थीटा की वैल्यू 180 या फिर 0 पुट करोगे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधी सी बात मैं यहां पर एक कहूंगा कि ये जो PS और QR वाली हमारी साइड है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा होगा। तो जरा हम बात करते हैं कि ये जो PQ और RS वाली साइड है, इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा। तो यहां पर देखिए करंट किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये जो फिगर है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप थोड़ा सा इसको एज्यूम करिए कि मैंने ऐसा माना कि PQ वाली जो साइड है उसमें परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमारी करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर यही चीज हम इस वाली साइड में देखते हैं, RS वाली साइड में, तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। भाई देखिए इस वाले में परपेंडिकुलर इनवर्ड था और इधर से घूम करके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है। यानी कि यहां पर भी जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और इस केस में अगर हम फोर्स देखते हैं तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? डेफिनेटली। यहां पर हम अगर देखते हैं, देखिए जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? करंट तो I फ्लो रहा है। अच्छा, ये जो L है, L का मतलब क्या है? इसकी साइड की लेंथ, जो कि है यहां पर कितनी? स्मॉल b हमने मानी है, और ये होगा B साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I स्मॉल b एंड कैपिटल B। ये फोर्स लगेगा इन दोनों साइड्स पर, जो कि है PQ और RS। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लगता है। तो इस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर किसका यूज करूंगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करूंगा, जिसमें मैं अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को किधर डायरेक्ट करूंगा? करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो जरा मैं सबसे पहले P और Q वाली जो साइड है इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन देखूं, तो देखिए करंट किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, इधर मैं क्या कर रहा हूं? इनवर्ड डायरेक्शन, और इधर आउटवर्ड डायरेक्शन एज्यूम करूंगा। तो करंट की डायरेक्शन में मैंने इस फिंगर को किया, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो थंब हमारा किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे की तरफ। यानी कि जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। यहां पर हमारा फोर्स, ठीक, किस साइड में? PQ वाली साइड में। अब अगर मैं RS वाली साइड की बात करता हूं, तो यहां पर देखिए जो करंट है वो परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने करंट को किया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी कि इस वाली साइड पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है ना। एक साइड से नीचे देखिए, ये कुछ मैंने जो फिगर बनाया है वो आपके लिए 3 डायमेंशनल फिगर है। थोड़ा सा इसे आपको एज्यूम करना होगा कि मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ठीक है, ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पर इस वाले साइड पर, इस वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इस वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो
ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये जो दोनों फोर्स हैं ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स होंगे वो इक्वल अमाउंट के होंगे, और अगर इक्वल अमाउंट के होंगे तो यहां पर मैं अगर नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो। कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जाएगा इस कॉइल के ऊपर। लेकिन फिर भी ये जो फोर्स है ये इस कॉइल को क्या करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, टर्न करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टर्निंग इफेक्ट इसके अंदर लेकर के आएंगे, जिसे हम आगे चल के टॉर्क का नाम देंगे। यहां पर देखिए ये जो कॉइल हमने ऐसे रख करके आपको दिखाई है, इसी कॉइल को अगर मैं ऐसे करके साइड से देखता हूं, जैसे अभी मैंने ऐसे रखा है, और इसको आप ऐसे साइड से अगर देखेंगे तो साइड से आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ PS वाली जो एज होगी वो आपको दिखाई देगी। तो मैं यहां पर PS वाली एज बनाता हूं। देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये है हमारा एंड P और ये है S। अब इनके ऊपर देखिए फोर्स किधर लग रहा था, तो P वाले एंड पर जो फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में, और S के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर ये जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो कितनी थी, A। अगर यहां पर देखा जाए तो दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, तो A है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल अमाउंट के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट लेकर के आएंगे, और उस टर्निंग इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम कहते हैं उसे टॉर्क। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि A। अब बताइए फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थी IBB, यानी कि मैंने लिखा I स्मॉल b कैपिटल B इंटू A। अब आप अगर यहां पर देख रहे हैं कि A और B, ये देखिए ये जो A और B है इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए ये क्या है, इसका एरिया है। क्या है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा IAB, ठीक है। ये इस कंडीशन में जो टॉर्क है वो हमारे पास कितना आया, IAB। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये जो फोर्स है इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अभी ये ऐसे है और फिर ऐसे हो जाएगा, तो जरा उस कंडीशन में आइए हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अब ये जो कॉइल है हमारी इस फोर्स की वजह से कुछ इस सिचुएशन में आ गई, यानी कि ये वाला एंड हमारा P है, ये वाला S है। फोर्स अभी भी इधर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाली डिस्टेंस हमारी A है। लेकिन अब इस पोजीशन में चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि अभी तक यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी वो तो A थी, लेकिन क्या यहां पर भी ये जो A डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, तो नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने के लिए ये जो हमारा फोर्स है इस लाइन ऑफ एक्शन को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाऊं, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसे मैं कहूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, ठीक है। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है x, ये मुझे फाइंड आउट करनी होगी कि भाई ये कितनी है, क्योंकि अगर इस वाली सिचुएशन के लिए मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फोर्स तो मेरे पास है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मेरे पास नहीं है, तो x मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर यहां पर मैं देखूं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, भाई इस वाली सिचुएशन में भी देखिए, यहां पर इस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, तो यहां पर भी मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में थी, और इस वाली पोजीशन में आने पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मेरे पास ये है प्लेन, ठीक। अगर मैं इस प्लेन के लिए इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, इसके लिए मैं इसका एरिया वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो किस डायरेक्शन में होगा, भाई देखिए ये प्लेन है, ठीक है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। अगर मान लिया मैं नीचे वाली सरफेस के लिए कर रहा हूं, इस तरीके से एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अभी क्या हो गया, ये रोटेट होकर के ऐसे हो गया, तो अब एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर, मैं इसे n कैप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये जो हमारा PS साइड है इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के साथ थीटा एंगल पर है। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला देखिए एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ओके। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये होगा थीटा एंगल। बात समझ में आई क्या? देखिए मैं फिर से इसको बताता हूं। देखिए मैंने ऐसा माना कि यहां पर जो हमारा एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है इसके भी, और ये जो एरिया वेक्टर होता है ये किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये वाला एंगल टोटल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है तो आप इस वाले ट्रायंगल में अगर देख रहे हो
तो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या, ये थीटा के बराबर होगा। अच्छा, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें जो थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो यहां पर ये जो हमारा x डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो बताइए जरा ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फंक्शन है जो हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताता है, तो वो फंक्शन है कौन सा, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर कितना है भाई, वो x के बराबर है, और हाइपोटेनियस कितना है, वो है a के बराबर। देखिए यहां से x की वैल्यू आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से मैंने क्या किया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने x फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इस सिचुएशन के लिए मुझे यहां पर टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, फोर्स कितना है, वो है हमारे पास I स्मॉल b कैपिटल B इनटू x की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा, ठीक है। फिर से यहां पर मैंने देखा कि यहां पर मुझे b इंटू ए मिल रहा है, यानी कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है या फिर उसमें रोटेशन होता है तो कितना टॉर्क जनरेट होता है, तो मैंने कहा आई ए बी साइन थीटा। अगर हम चाहें तो इसको हम किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आई ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा है और साइन थीटा हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहां पर, तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहां पर ये जो हमने लूप कंसीडर किया है ये एक सिंगल वायर के लिए कंसीडर किया है। अगर इस रेक्टेंगुलर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तब यहां पर कितना टॉर्क कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि एक सिंगल लूप के लिए जो टॉर्क आया है वो है आई ए बी साइन थीटा, अगर मैं कहता हूं n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहां पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि फॉर n टर्न्स टॉर्क इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाएं इस रेक्टेंगुलर कॉइल में तब कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो वो होगा n आई ए बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये टॉपिक है, जरा इसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। देखिए टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा या कितना टॉर्क जनरेट होगा इसको रोटेट करने के लिए, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने देखा कि ये वाली जो साइड है हमारी क्यू आर और पी एस, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 और 180 है। इस फॉर्मूले में अगर हम रख के कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन हमने देखा पी क्यू और आर एस वाली जो साइड है इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि यहां पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हमने कहा आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। स्मॉल बी क्या है, इसकी साइड की लेंथ है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात की गई तो ये जो पी क्यू वाली जो हमारी साइड है इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट की जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, और ये जो आर एस वाली साइड है इस पे भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो अपर डायरेक्शन में आई। अभी क्या किया मैंने, इसको इस वाले एंड से देखना स्टार्ट किया तो ये कुछ हमको इस साइड से दिखाई दिया पी एस। मैंने यहां पर देखा कि दोनों फोर्स जो है वो इक्वल अमाउंट के हैं जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो 0 हो जा रहा है। लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट लेकर के आएंगे। बाय द वे, इस सिचुएशन में मैंने इसका टॉर्क कैलकुलेट किया तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहां पर है a, और फोर्स हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। तो जो इस सिचुएशन में हमारे पास टॉर्क आया वो आया आई ए बी। लेकिन जब ये फोर्स इस साइड को पी एस को क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाएंगे तो यहां पर कितना टॉर्क जनरेट होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फाइंड आउट किया और फिर से इसी टॉर्क वाले फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास आया आई ए बी साइन थीटा। और अगर मैंने कहा कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो टॉर्क होगा n आई ए बी साइन थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।